खेल खत्म मेरे भाई, तू हार गया है, उठ के जा यहाँ से। पैसा खत्म, कहानी खत्म। खेल अभी बाकी है, कहाँ हारा मैं, अभी तो खेलूंगा, सब्र तो कर। क्या सब्र? तेरे पास और पैसे हैं लगाने के लिए? सारे पैसे तो तू हार गया, अब कहाँ से लाएगा? और तू फिक्र न कर, वो मेरा मसला है, मैं जहाँ से भी लाऊं पैसे। तुम लोग खेलो, मैं यूं गया और यूं आया। और जल्दी वापसी आइयो, ज्यादा देर हम तेरे इंतजार नहीं करेंगे। आ भाई, लगा अपनी बाजी। कौन? अंकल जी आप? उस्मान बेटा, बहुत इमरजेंसी है, इसलिए अंदर नहीं आ सकता। असल में क्या है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और तुम मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। 10,000? अंकल जी इतने तो अभी मेरे पास नहीं है। आपको पता है कि घर के 100 अखराजात हैं और उतनी सैलरी है नहीं, ऊपर से महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए माजरत। अच्छा चलो, ज़्यादा नहीं तो 5,000 ही दे दो, बाकी मैं कहीं और से कर लूँगा। आप शायद भूल रहे हैं, पिछली बार भी आपने यही सब बोला था। मैंने आपको 15,000 रुपये उधार दिए थे, आपने अभी तक तो वो वापस नहीं किए। आप ऐसा करें, किसी और से पूछ लें, इस बार मेरे पास नहीं है। मुश्किल वक्त में तुम्हारे पास आया था, सोचा था दामाद तो अपना होता है, मदद कर देगा, मगर तुमने तो रिश्ते की भी लाज न रखी, साफ साफ इनकार कर दिया। अंकल जी इनकार ना करूं तो और क्या करूं? इस बार मेरे पास नहीं है तो कहाँ से दूं? हर बार तो आपकी कोई ना कोई ज़रूरत निकल आती है। मेरे पास नहीं है, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। नहीं नहीं बेटा, भला मैं ऐसे क्यों करूँगा, तुम गलत सोच रहे हो। अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करेगा, खुश रहो। अजीब ड्रामेबाजी बनाई हुई है। लोग अपनी बेटियों के घर से पानी तक नहीं पीते और ये मुझे लूटने में लगे हुए हैं। क्या हुआ? कौन आया था? तुम्हारा बाप फिर से उधार मांगने आ गया है। पिछले महीने भी मैंने उसे 15,000 रुपये उधार दिए थे, कहता है इस बार फिर बिल आ गया। तुम उसे खुद ही समझा लो, वरना मैंने उसकी बेइज्जती कर देनी है। ऐसे कैसे बेइज्जती करोगे तुम मेरे अब्बू की? बुजुर्ग हैं, मुश्किल वक्त में तुमसे 1-2 दफा मदद क्या मांग ली, अब तुम अपनी असलियत दिखा रहे हो। असलियत तो अब सामने आ रही है, तुम्हारे बाप की और तुम्हारी। मैं अपने हक हलाल की कमाई किसी को ऐसे नहीं दे सकता। पता नहीं क्या करता तुम्हारा बाप इतने पैसे का, कहीं वो जुआ वुआ तो नहीं खेलता? तमीज नहीं है तुम्हें? कितना घटिया सोच रहे हो। जिस घर में मेरे बाप की इज्जत ना हो, मैं वहां नहीं रह सकती। नहीं रह सकते तो जाओ अपने बाप के घर। शौहर से ज्यादा बाप प्यारा है तो बाकी की जिंदगी उसी के साथ गुजार लो। तो ठीक है, जा रही हूँ मैं, रहो अकेले यहाँ। तुम पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। अब जा रही हो तो अपने बाप के पास ही रहना, दोबारा लौट के मत आना। यार आज तो गर्मी बहुत हो गई है, बोतलें फ्रिज में लगा लूं। फैसल बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 दे दो, मैं अगले महीने तुम्हें वापस कर दूंगा। खैरियत? इतने पैसे क्या करने हैं आपने? पहले भी आपने लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए और अब फिर मांग रहे हैं। हाँ हाँ बेटे, दे दूंगा, मैं तुम्हें बेटी दे रहा हूँ, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे उधार पैसे मांग सकूँ? आप तो नाराज़ ही हो रहे हैं। 5,000 तो नहीं, 2-3 हज़ार कर देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। रुक जाओ, इस जुआरी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे पैसे लेकर जुए में उड़ाएगा, शर्म आनी चाहिए अकमल ये हरकत करते हुए। अरे नहीं नहीं जनाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं और जुआ, ये किसने कह दिया आपको? अभी अभी उन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ जिनसे जुआ हार कर आया तू यहाँ। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, मैं अपने बेटे की शादी एक जुआरी की बेटी से नहीं करूँगा। अच्छा तो जुआ खेलते हो आप? फिर तो अब्बा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंगनी तोड़ता हूँ मैं, चलो निकल जाओ, बात खत्म। इसकी बेटी को फ़ोन करके इसके करतूतों के बारे में बता और कह दे मैं मंगनी तोड़ रहा हूँ। जी अब्बा, मैं अभी कॉल करता हूँ आमना को। हेलो, हाँ फैसल। आमना मैं मंगनी तोड़ रहा हूँ, नहीं करनी मैंने तुमसे शादी। क्या यूं अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारे जवारी बाप ने खराब कर रखा है, जो हर वक्त पैसे मांगने आ जाता है। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसका बाप जवारी हो। हेलो हेलो फैसल, बात तो सुनो फैसल। लो अब्बा जी, दे दिया जवाब। शुक्र है हमें इन लोगों की हकीकत टाइम से पता चल गई, वरना बहुत बुरे फंसते। चलो शुक्र है, जान छुट्टी। आमना, क्या हुआ? तुम्हें रो क्यों रही हो तुम? फैसल से फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या?
फैसल ने मंगनी तोड़ दिया है। कहता है जिसका बाप जवारी है हम उसकी बेटी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अब्बा उससे पैसे लेते थे, अब्बा की वजह से ये सब हुआ है। लोग तो मेरे पे उंगली उठाएंगे ना, मेरे पे बातें होंगी कि क्यों मंगनी टूटी है, मैं क्या जवाब दूंगी। यानी अब्बा उस्मान से भी जुआ खेलने के लिए पैसे लेते थे। इसका मतलब उस्मान ठीक कह रहे थे, मैंने उनसे खामखा में झगड़ा कर लिया। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। अब किस मुंह से वापस जाऊं? एक बेटी का घर बसने से पहले तोड़ दिया और दूसरी का बसा बसाया तोड़ने से आपके गुनाह पर पर्दा नहीं पड़ सकता। मुबारक हो आपको, आपकी दोनों बेटियां आपके साथ रहेंगी। एक की तो मंगनी टूट गई और दूसरी को उसके शौहर ने घर से निकाल दिया, सिर्फ आपकी वजह से कि आप जुआ खेलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ बेटा, गलती मुझसे हुई है, मगर इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ है जब तुम दोनों के घर बर्बाद हो गए। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस्मान और फैसल से भी माफ़ी मांग लूंगा। बाप तुम्हारा, इसलिए मुझे तुमसे प्यार है। कैसा प्यार अबू? अगर आप प्यार करते तो ऐसी हरकतें ना करते। आप जानते हैं उस्मान ने आपका सारा खर्चा उठाया हुआ है, इतना बड़ा घर आपको रेंट पे लेके दिया हुआ है, आपने जरा एहसास नहीं किया। मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अपनी बेटियों का प्यार, भरोसा, रिश्ते, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं हार गया हूँ। लानत हो मुझ पर। काश अब्बू आपको अपनी गलती का एहसास पहले ही हो जाता तो इस सब की नौबत ना आती। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।